हेलो बच्चों, मैं आपका योगी सर। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिसेस। ठीक है। तो अपन पिछले वाली दो क्लासों में अपन ने पढ़ा एक्सरसाइज 3.1 तक अपन ने पढ़ा था, जिसके दो क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए थे। ठीक है। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं जो आगे वाले क्वेश्चन है उनको वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन को अपन सोल्व कर लेंगे। ठीक है। तो दो क्वेश्चन जैसे उसमें क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें दे रखे थे आपको 24 एलिमेंट्स दे रखे थे कि इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 24। फिर आपसे पूछ रहा था कि इस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स बताओ मेरे को कि पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे। ठीक है। तो उसके लिए अपन ने क्या किया था, 24 के फैक्टर किया था। ठीक है। तो सेम ऐसा ही अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर जो 3 दे रखा है उसमें आपको 18 एलिमेंट्स दे रखे हैं। फिर आपसे पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 18 के क्या कर दोगे, जितने भी पॉसिबल फैक्टर अपन कर पा रहे हैं उतने इसके फैक्टर कर दोगे, तो इससे क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है। अब आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन कैसे सोल्व करें, जैसे कि जो मैट्रिक्स की फर्स्ट क्लास थी, ठीक है, उसमें मैंने इंट्रो में बताया भी था कि जो ऐसे क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है, उससे मैट्रिक्स अपने को बनानी है। ठीक है। तो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, तो चलो देखते हैं। ये जो भी दे रखा है इसके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सब में क्या करना है आपको, ये कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अपने को क्या बनाना है, ऐसी कोई मैट्रिक्स बनानी है, A=AIJ, ऐसी कोई मैट्रिक्स जनरेट करनी है। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं अपन। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको क्या, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या, ए आई जे की वैल्यू दे रखी है कितनी, I+J का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये दे रखा है। ठीक है। अब अपने को इसको देखते हुए कैसी मैट्रिक्स जनरेट करनी है, लेट मैट्रिक्स कौन सी होगी, मैट्रिक्स A=AIJ। ठीक है। ऐसी कोई मैट्रिक्स आएगी। इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं कि ये जो AIJ ये दे रखा अपने को, अब यहां से I और J की वैल्यू पुट करने, उसके पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो ऑर्डर आपको दे रखा है क्या, 2x2, मतलब मैट्रिक्स में रो कितनी होगी 2 और कॉलम भी कितने होंगे 2। ठीक है। तो m और n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो अपने को रो कितनी चाहिए 2 और कॉलम भी कितने चाहिए 2। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स होगी कैसी अपने पास, टू ऑर्डर ऑर्डर 2x2 की मैट्रिक्स होगी कैसी, A11 A12 A21 A22, ऐसी कोई मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है। मैट्रिक्स बनेगी कैसी, ऐसी कोई मैट्रिक्स बनेगी अपने पास। तो अगर अपन A11 A12 A21 A22 इन सब की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट कर दे इस मैट्रिक्स में, ठीक है, यहाँ पर पुट कर रहे हैं अपन, तो यहाँ से क्या मिल जाएगी अपने को, मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले पुट करेंगे अपन A11, इसका मीनिंग क्या है कि पुट इन, किसमें पुट कर रहे हैं अपन, AIJ है ना, इन AIJ क्या पुट कर रहे हैं अपन, पुट I=1 और J=1। ठीक है। तो A11 कितना होगा बताओ, AIJ ये दे रखा अपने को, AIJ क्या दे रखा है, I+J का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है। तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 यहां रखेंगे अपन। ठीक है। तो 1 रखा मैंने, 1+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है। तो यहां से A11 की वैल्यू कितनी है बताओ, 1+1 कितना हुआ 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 अपॉन में 2। अब इनको कैंसिल करके क्या आ जाएगा 2। तो A11 की वैल्यू कितनी है यहां से बताओ, 2 आ गई क्या। और क्या चाहिए अपने को, A12 चाहिए। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इन AIJ में क्या पुट कर रहे हैं अपन, सब कहां पुट करना है आपको, AIJ में। ठीक है। तो पुट I= क्या रखना है, I= तो रखना है 1 और J की वैल्यू क्या रखनी है 2। जब अपन I को लेंगे 1 और J को लेंगे 2, यहां पर 1 और 2, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, A12 = 1+2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, यही बनेगा। ठीक है। 1+2 कितना हुआ 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। ठीक है। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, A12 = 9/2 होगा क्या बताओ। ठीक है।
A11 मिल गया और A12 मिल गया। नेक्स्ट वैल्यू किसकी चाहिए? A21, ठीक है। A21 चाहिए तो A21 के लिए अपन क्या कर देंगे, पुट I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1। तो A21 क्या आएगा, रखो यहां पर I की वैल्यू 1, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, कितना आया, वही 2 + 1 स्क्वायर अपॉन में 2, कितना हुआ 9/2 हो गया क्या, ठीक है। तो यहां से A21 की वैल्यू आ गई अपने पास। सेम ऐसे ही क्या कर लेंगे, A31 की वैल्यू, A22 आना आ रहा ना, A22 के लिए क्या करेंगे, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू भी 2, तो रख दो यहाँ पर 2 + 2 अपॉन में 2, ऊपर वाले का स्क्वायर, ठीक है। 2 + 2 कितना हुआ 4, और 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, यहां से कितना आया 16/2, तो ये कितना हो जाएगा A22 कितना हो जाएगा 8 हो गया क्या, ठीक है। अपने पास ऑल वैल्यूज आ गए अपने पास, A11 A12 A21 A22, ठीक है। जब अपने पास इन सब की वैल्यू मिल गई तो अपन कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगी अपने को, जो मैट्रिक्स पूछा है वो मैट्रिक्स ऑलरेडी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो रखो इसको, इतना लिखना चाहो तो लिख लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूं। अब इस यहाँ पर मैट्रिक्स चाहिए ना अपने को, तो यहाँ देखो A11 की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ। A = मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, A A11 की वैल्यू आ रही है अपने पास 2, A21 की वैल्यू A12 की वैल्यू कितनी आ रही है 9/2, A21 की वैल्यू कितनी आ रही है 9/2, और A22 की वैल्यू 8, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 × 2। तो अपन ने जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उससे अपन क्या कर दिए, एक मैट्रिक्स जनरेट कर दिया, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स थी अपने पास, मैट्रिक्स क्या आई, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। अब आते हैं अपन इस पे सेकंड पे, ये भी सेम एज इट इज ही आएगा। क्या करना है आपको, सेम ऐसे ही कोई मैट्रिक्स बनानी है, यहाँ से I की वैल्यू पुट करनी है, J की वैल्यू पुट करनी है, और I J की वैल्यू पुट कर करके अपन क्या कर लेंगे, मैट्रिक्स जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ यहाँ से, एक देखो क्या बनेगी मैट्रिक्स। अरे ये क्वेश्चन भी साफ हो गया क्या, इसको वापस लिख लेते हैं एक बार अपन, है ना। इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। ये दे रखा है A I J ये दे रखा है, ठीक है। मैट्रिक्स चाहिए अपने को A11 A12 A21 और A22, 2 × 2, ऑर्डर क्या आएगा 2 × 2, ठीक है। अब यहाँ रखते हैं अपन, यहाँ पर इन AIJ में रखेंगे अपन, ठीक है। AIJ में रखेंगे ना वैल्यू, क्या पुट कर देंगे, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 1। अब जब दोनों पुट करेंगे अपन तो A11 क्या आ जाएगा, I की जगह पुट किया मैंने 1, तो 1 अपॉन में 1 क्या आया 1, तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसे ही अपन A12 की वैल्यू चाहिए तो A12 का मीनिंग क्या है, I की जगह 1 रखना है और 2 की जगह क्या रखना है, J की जगह क्या रखना है 2 रखना है, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहां रखेंगे ना, तो I की जगह 1 और J की जगह 2, तो A12 की वैल्यू 1/2, ठीक है। एज इट इज सेम ऐसे ही करना अपने को। और क्या चाहिए A21 चाहिए तो I की जगह 2 और J की जगह 1, कितना आई वैल्यू कितनी आई, 2 को डिवाइड करोगे 1 से तो कितना आया 2 ही आएगा, ठीक है। और क्या चाहिए A22 तो A22 की I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 2 रखो यहाँ पर रखनी है ना, I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 2, कैंसिल हो गया कितना आया 1, तो A22 की वैल्यू भी क्या आ गई 1। अब इन सबको उठा के कहाँ रखना आपको, यहाँ, तो यहाँ से मैट्रिक्स क्या बन जाएगी बताओ, मैट्रिक्स क्या बनी, A = A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू कितनी आई 1/2, और A21 की वैल्यू कितनी आ रही है 2, और A22 की वैल्यू कितनी आ रही है 1। मैट्रिक्स क्या बन गई 2 × 2 की, ये अपने पास एक मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। आई बात समझ में इतनी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका जो थर्ड क्वेश्चन था वो भी एज इट इज ऐसे ही हो जाएगा, तो आई होप इसको आप प्रैक्टिस करोगे और सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, एक बार मैं देख लेता हूँ आपकी बुक के अंदर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है,
उसमें भी क्या करना है आपको, सेम मैट्रिक्स बनानी है। वो अब उसमें देखते हैं ऑर्डर कितना दे रखा है मैट्रिक्स का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। सबसे पहले अपने को मैट्रिक्स का क्या पता होना चाहिए। ऑर्डर तो आपको देगा और कोई भी कंडीशन दे देगी, उसमें क्या करना है आपको, सबकी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर अपन निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्या दे रखा है। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, 3x4 की मैट्रिक्स जनरेट करनी है, ठीक है। इसमें कैसे जनरेट करेंगे आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है। ऑर्डर कितना है, 3x4, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैट्रिक्स के अंदर 3 तो क्या होगी रो और 4 क्या होंगे कॉलम, ठीक है। 3 रो एंड 4 क्या होंगे कॉलम, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और कंडीशन क्या दे रखी है। कंडीशन है इस अपने पास फर्स्ट दे रखा है क्या, फर्स्ट मतलब कंडीशन का मीनिंग क्या है कि इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है 3x4, फर्स्ट दे रखा है ए आई जे इज इक्वल टू, ए आई जे इक्वल टू दे रखा है आपको 1/2 मॉड्यूलस -3i प्लस जे, ये दे रखा है, ठीक है। अब इससे आपको कोई मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर क्या दे रखा है आपको, 3x4, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपन क्या देखेंगे कि मैट्रिक्स बनेगी कैसे, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, ए आई जे, देखो मैट्रिक्स होगी क्या, मैट्रिक्स दिखेगी कैसी, 3x4 मतलब 3 रो चाहिए अपने को। तो एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, A11 A12 A13, 3 कॉलम हो गए क्या, 1 रो, कॉलम कितने चाहिए 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगी A14, ये कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड और कॉलम 4, ठीक है। 4 कॉलम बन गए, ठीक है। ऐसा अपने को बनाना था, क्या था, रो कितनी आ रही थी 3 और कॉलम कितने आ रहे थे 4, ठीक है। ऐसी कोई मैट्रिक्स बनेंगे अपने पास, A21 A22 A23 और A24, A31 A32 A33 और A34, ठीक है। ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का, 3x4। ऐसी कोई मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। और ऐसी मैट्रिक्स बना के अपने को सारी वैल्यू, इन सब जो एलिमेंट आ रहे हैं ना मैट्रिक्स के अंदर, A11 A12 ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, इन सब की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर रखेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगी। और इनकी वैल्यू कहाँ से लाएंगे अपन, इन सब की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, यहाँ से AIJ से, ठीक है। ये जो कंडीशन दे रखी है ना, इसमें वैल्यू पुट कर करके अपन क्या कर लेंगे, सबकी वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें रख देंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगी, एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन कहां से, इन AIJ। सबसे पहले वैल्यू चाहिए अपने को A11 की, तो इसके लिए क्या करेंगे, पुट I इक्वल टू 1 J इक्वल टू 1। तो यहां से A11 कितना आएगा बताओ बच्चों, A11 आ जाएगा अपने पास, AIJ ये दे रखा है, यहां लिख लूं मैं एक बार इसको, AIJ लिख लेता हूं, AIJ इज इक्वल टू 1/2 मोड -3i प्लस जे, ठीक है, -3i प्लस जे, ये आ गया, ठीक है। अब अपने को वैल्यू चाहिए A11, तो A11 क्या लिखेंगे, 1/2 मॉड्यूलस -3 और 3i है ये, ठीक है, -3i है। इसका मीनिंग क्या है कि ये क्या है, 3 के मल्टीप्लाई में है, ठीक है, 3 × i है। तो अपन i की जगह 1 रख रहे हैं तो क्या रख देंगे, 3 × 1 प्लस जे की वैल्यू क्या रखेंगे 1, ठीक है। तो इसको मैं साफ कर देता हूं। जब इसको सॉल्व करोगे -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस 1 कितना आएगा बताओ, यहां से वैल्यू क्या आ रही है 1/2, ये मॉडुलस में -3 प्लस 1 कितना हुआ -2। तो A11 इज इक्वल टू 1/2, मोड के अंदर क्या आया -2, ठीक है, ये आ रहा है। अब आपको पता ही है क्लास 11th में अपन ने जो बेसिक पढ़ा था मैथ्स का, ठीक है, उसमें क्या था कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो कैसे बिहेव करता है, मॉडुलस फंक्शन होता है क्या, ये सब देखा था, ठीक है। तो जब भी मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। इसके अंदर कितना ही नेगेटिव नंबर डालो आप, ठीक है, जितना भी नेगेटिव नंबर डालेंगे उतना ही क्या कर देगा, मॉडुलस फंक्शन क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव बाहर निकाल के क्या बनाएगा, पॉजिटिव। तो अब इसके अंदर नेगेटिव डालेंगे, बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसके अंदर देखो
-2 है तो इस मॉडुलस हटेगा, मॉडुलस से जब इसको बाहर लेंगे तो क्या हो क्या आएगा, ये पॉजिटिव बन के आएगा। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया 1/2, बाहर आके क्या प्लस का 2 कैंसिल होके कितना बचा 1। तो यहाँ से A11 की वैल्यू कितनी है बताओ बच्चों, A11 क्या बन जाएगा अपने पास 1। यहाँ से एक वैल्यू फाइंड कर ली अपन ने। अब क्या चल रहे अपन A12 पर चल रहे हैं, तो A12 के लिए क्या करेंगे, इसको इधर सोल्व कर लेते हैं। A12 इसके लिए क्या करना है, वही I की जगह 1 रखना है और J की जगह 2 रखेंगे। तो लिखो क्या दे रखा है, मॉडुलस 1/2 मॉडुलस। अब -3 आई है, मैंने बताया ये मल्टीप्लाई में, तो इसको क्या लिखेंगे -3। I की जगह क्या रखना है 1, तो ये 1 प्लस J की जगह कितना रखना है 2। A12 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -3 प्लस 2 कितना हुआ, -3 + 2 कितना हुआ बताओ बच्चों, -1 हो गया। ठीक है, और माइनस मैंने अभी बताया मॉडुलस के अंदर माइनस डालो आप, बाहर निकल के आएगा प्लस आएगा। ठीक है, तो -1 क्या हो जाएगा, 12 के +1, तो A12 और 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो और क्या चाहिए अपने को, A13 चाहिए। तो A13 के लिए क्या करेंगे, सेम I की जगह पुट करेंगे 1 -3 × 1 प्लस J की जगह पुट करेंगे 3। ठीक है, -3 + 3 कितना हुआ 0, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो अपने पास क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो A13 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब बात करते हैं अपन यहाँ से A21, अब यहाँ से रो चेंज हो गई ना। ठीक है, तो A21 कैसे फाइंड कर लेंगे, A21 वही 1/2, I की जगह क्या आ जाएगा -2, माइनस क्या प्लस का 2, और J की जगह क्या आ रहा है, यहाँ से देखो ये I है और ये J है, तो J की जगह क्या आएगा 1, लिख दिया अपन ने। अब देखो A21 इज इक्वल टू 1/2, अंदर आ रहा है मॉडुलस के अंदर -3 × 2 कितना हुआ -6, -6 + 1 कितना हुआ, -6 + 1 कितना हुआ बच्चों 5, वो भी किसका साइन किसका आएगा माइनस का। ठीक है, अब मॉडुलस के अंदर -5 आ रहा है तो मॉडुलस से बाहर आके क्या हो जाएगा वो +5। ठीक है, तो इसको अपन लिख देंगे, मॉडुलस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा +5। अब 5 × 1/2 कितना हो जाएगा 5/2। इतनी बात समझ में आई। ये जो भी वैल्यू आई इनको अपन साइड में लिख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना आप लिखना चाहो तो इसको लिख लो, बाकी मैं इसको साफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन इसको, इधर लिखेंगे 1 मिनट। हाँ, A11 की वैल्यू कितनी आई, यहां से A11 की वैल्यू आ रही है अपने पास क्या 1, A11 की वैल्यू 1। A12 की वैल्यू कितनी आ रही है, A12 आ रहा है अपने पास 1/2। A13 कितना आ रहा है, A13 आ रहा है 0। ठीक है, और इसको बैठा लेते हैं यहां से, तो A13 आ रहा है 0, और क्या आ रहा है A21 कितना आ गया, A21 मिल रहा है 5/2। ठीक है, इतना आ गया। अब आगे क्या फाइंड करना आपने को, A22 की वैल्यू चाहिए अपने को। A22 के लिए मैं क्या कर सकता हूं, A22 के लिए अपन करेंगे क्या, I की जगह 2 रखेंगे और J की जगह भी 2 रख देंगे। ठीक है, तो इसको एक बार साइड कर लेते अपन सबको। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है वो देखना आपको पहले, तो फिर उसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट फाइंड करने हैं। अब अपने को दे रखा है 3x4 का ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, तो अपने को पता है इनमें कौन कौन से एलिमेंट अपन AIG की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चाहिए अपने को A22 के लिए मैं क्या करूं, I की वैल्यू 2 रखनी है और J की वैल्यू भी क्या रख देंगे 2। तो रखो AIJ कितना था, यहाँ पर कितना आ रहा था 1/2 मॉडुलस -3I + J, यही था। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे A22 की 1/2, I की जगह रखना आपको 2 प्लस J की जगह भी क्या रखना है 2, तो क्या आएगी यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी A22 = 1/2 मॉडुलस -3 × 2 कितना हुआ -6 + 2, यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी -6 + 2 कितना हुआ -4, तो 1/2 मॉडुलस के अंदर आ रहा है -4, बाहर आके क्या हो जाएगा +4, तो 4/2 कैंसिल हो गया कितना आया 2। तो A22 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 मिल गई अपने पास।
ठीक है। अब आगे चलते अपन आगे देखते हैं अपने को वैल्यू किस, यहां से A22 की वैल्यू कितनी आ गई 2, इसको अपन यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। अब चाहिए A23 के लिए क्या कर लेंगे, सेम 1/2 मॉडुलस -3, आई की जगह रखेंगे 2 और जे की जगह रख देंगे 3, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/2 मॉडुलस के अंदर -3 इंटू 2 कितना है, -6 + 3, -6 + 3 कितना हुआ -3, और -3 मॉडुलस से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो A23 की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2। A23 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/2। तो यहां पर लिख लेंगे अपन A23 की वैल्यू, A23 की वैल्यू आ रही है 3/2, इसको अपन यहां लिख लेंगे। अब किसकी वैल्यू चाहिए, यहां से A24 चाहिए मेरे को। A24 के लिए अपन क्या कर लेंगे, वही सेम एज इट इज क्या रखेंगे, 1/2 मॉडुलस आई की जगह रखेंगे 2 और जे की जगह रख देंगे 4, तो -3 इंटू में 2 + 4, ठीक है। तो A24 कितना आ गया बच्चों, 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 2 कितना है, -6 + 4, -6 + 4 करेंगे तो क्या मिल रहा है, -2, और -2 किसके अंदर आ रहा है, मॉडुलस के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो मॉडुलस के अंदर -2 आ रहा है तो बाहर आके क्या हो जाएगा, +2, तो या बाहर आके क्या हो जाएगा, +2। तो मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है बच्चों, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई 1। तो A24 की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको, A24 की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। A24 की वैल्यू आ गई अपने पास 1। अब नेक्स्ट चाहिए अपने को A31 की वैल्यू। A31 की वैल्यू भी अपन डायरेक्ट इसको फाइंड कर लेंगे जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। A31 इसके लिए क्या करेंगे, 1/2 मॉडुलस, आई की जगह रखना है 3 और जे की जगह रखना है 1, तो -3 इंटू में 3 + 1, -3 इंटू में 3 कितना हुआ 9, -9 + 1 कितना हुआ, -8, ठीक है। -8 -9 + 1 कितना हुआ, -8, मॉडुलस से बाहर आके क्या हो जाएगा, +8। तो 8/2, 1/2 की मल्टीप्लाई में भी है ना, तो 8 इंटू 1/2 करेंगे अपन, तो 2 से कैंसिल हो गया, कितना हो गया 4 हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ से A31 की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, A31 की वैल्यू को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, A31 की वैल्यू मिल रही है अपने को 4, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट वैल्यू किसकी चाहिए, A32 की चाहिए अपने को, ठीक है, A32। तो इसके लिए एक बार मैं इसको उठा देता हूँ, ठीक है। A32 चाहिए मेरे को, तो A32 के लिए अपन क्या कर सकते हैं, A32 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 मॉडुलस, आई की जगह रख, यहां से देखो आई की जगह रखोगे 3, जे की जगह रखोगे अपन 2, ठीक है। तो -3 इंटू में 3 + जे की जगह रख देंगे 2, तो यहां से A32 की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, 1/2 मॉडुलस, -3 इंटू 3 कितना, -9 + 2 कितना, -9 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों, -7, और -7 मॉडुलस से बाहर आएगा तो क्या क्या हो जाएगा, +7, और वो +7 मल्टीप्लाई हो रहा है ना इससे, कि किस 7/2 से 7, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, 7/2, ठीक है। तो यहाँ से A32 की वैल्यू कितनी मिल रही है अपने को, 7/2, इसको अपन यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास कौन सा, वैल्यू किसकी चाहिए, A33 की वैल्यू चाहिए अपने को। यहां से अपने को वैल्यू चाहिए किसकी, A33 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, आई की जगह 3 रखेंगे और जे की जगह भी 3 रख देंगे, तो 1/2 मॉडुलस, -3 इंटू आई था ना, तो +3 +3, ठीक है। -3 इंटू 3 -9 + 3, -9 + 3 कितना हुआ बच्चों, -6, और -6 मॉडुलस से बाहर क्या हो जाएगा, +6, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, A33 इज इक्वल टू 1/2 इंटू में +6, ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से A33 की वैल्यू कितनी मिल रही है, इसको यहाँ लिख लेते हैं अपन, A33 की वैल्यू मिल रही है +3। अब क्या चाहिए, और नेक्स्ट चाहिए अपने को A34, क्या, लास्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे अपन, कौन सा आ रहा है A34। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, A34 के लिए क्या कर देंगे, सेम जो अभी तक अपन करते आ रहे हैं, -3 इंटू में आई की जगह रखना है 3, जे की जगह रखना है 4, तो -3 इंटू में 3 प्लस जे की जगह रख देंगे 4, -3 इंटू 3 कितना हुआ, -9 + 4, -9 + 4 कितना हो जाएगा
माइनस का 5, और माइनस का 5 मॉडुलस के अंदर है, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। तो क्या रख देंगे इसको, 3 4 कितना हो जाएगा 5/, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। अब अपने पास ये सारी वैल्यू, अपने पास अंदर के जो भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट्स की वैल्यू है, इन सबको मैं यहाँ रख दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगी, एक 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ठीक है। तो रखते हैं इन सबको यहाँ पर रखो। यहाँ से देखो मैट्रिक्स क्या बनेगी, अब देखते हैं। ए इज इक्वल टू, ए दे रखा ना, ए इज इक्वल टू A11 की वैल्यू कितनी आ रही है 1, A12 की वैल्यू आ रही है 1/2, और A13 की वैल्यू क्या आ रही है 0, और क्या आ रहा है A14, अच्छा A14 नहीं फाइंड किया अपन ने, ठीक है कर लेते हैं A14 और फाइंड कर लेते हैं। A14 के लिए क्या आ जाएगा, A14 फाइंड करना अपने को, ठीक है। तो यहां से कर लेते हैं इसको, A14 आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह रख देंगे 4, तो रखो इसको 1/2 मॉडुलस -3 इंटू में 1 प्लस का 4, ठीक है। -3 प्लस का 4 कितना हुआ प्लस का 1, तो क्या हो जाएगी A14 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो यहां से लिखो A14 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। अब A21 चाहिए, A21 की वैल्यू आ रही है 5/2, A22 की वैल्यू 2, A23 कितना आ रहा है 3/2, और A24 आ रहा है अपने पास 1। अब बात करते हैं अपन A31 की, A31, ठीक है। A31 कहां पर है, कहां पर है, ये रहा, A31 आ रहा है 4, और A32 कितना आ रहा है 7/2, यहां से 7/2, और क्या मिल रहा है A33 कितना आ रहा है 3, और A34 की वैल्यू आ रही है यहां से 5/2। ये एक मैट्रिक्स बन गए अपने पास जिसका ऑर्डर क्या है 3x4, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। एक बार अपन अपना आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं, बुक से मैच कर लेते हैं आंसर की से, ठीक है। क्या दे रखा आपको, फाइनल मैट्रिक्स बन रही है अपने पास 1 1/2 0 1/2 सही है, 5/2 2 3/2 1 सही है, 4 7/2 3 5/2, ठीक है। अपना आंसर सही है। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 5 जो था उसका फर्स्ट। अब इसका जो भी मतलब इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट और दे रखा ना, वो भी सेम ऐसे ही होगा, तो इसको आप खुद से सोल्व करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कमी, जो इसका क्वेश्चन का जिसने कर लिया वो आपको कमेंट करके बताना है कि सर हमसे हो गया। जिसको नहीं आ रहा ना वो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। तो अपन उसको अगली क्लास में सोल्व करा लेंगे, नहीं तो जो आगे वाले क्वेश्चन नंबर 6 से जो भी आगे चल रहे हैं है ना, उनको सोल्व कर लेंगे अपन, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आ रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, ठीक है।